जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं 22 से 27 नवंबर 2021 तक श्री कनकेश्वरी ग्राउंड प्राइम सिटी के पास MR9 इंदौर में संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मुनि श्री मार्दव सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में एवं प्रतिष्ठाचार्य पंडित सनत कुमार जी व विनोद कुमार जी रजवास के कुशल निर्देशन में आयोजित हुए श्री 1008 महावीर दिगंबर जैन मंदिर सुखलिया इंदौर में नवनिर्मित वेदी की प्राण प्रतिष्ठा का श्री 1008 श्रीमद जिनेंद्र पंच कल्याणक जिनबिंब प्रतिष्ठा एवं रथोत्सव की महापावन झलकियां। भगवान आदिनाथ का गर्भ, जन्म, तप एवं ज्ञान कल्याणक मनाने के बाद अब अवसर था उनके मोक्ष कल्याणक का, और बीते दिनों की तरह इस दिन भी कुछ खास होने वाला था। प्रातःकाल सूर्योदय की अनुपम किरणों के वातावरण में फैलते ही निर्मल जल की अनुपम धारा से श्री जी का अभिषेक किया गया। श्रीम क्लीम ऐम अरहं वम मम हम सम तम पम ओम वम मम मम हम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम दाम धीम धीम द्राभ दाभ नमते भगवते श्रीमते जनाभि सिंचामि स्वाहा। तीर्थोत्तम भवै नीरहि क्षीर वारित रूपकै स्नपयामि सुजन्माप्तां जिन्ना सर्वसिद्धिदान। अभिषेक के उपरांत शांति धारा की गई। सप्तान्तिम तुष्टिम पुष्टिम च ओम नते भगवते प्रक्षिणाते दोषकृताय दिव्य मूर्ते नमः श्री शांतनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्नानाय सर्वरोग विनाशनाय सर्वकुच्चोत्तनाथाय सब चामरार विनाशनाय ओम राम ह्रीम रसुदा नमः सप्तान्तिम तुष्टिम पुष्टिम च ओम रूम छूम फट कीटिम कीटिम घाता घाता परमनाथ सत्कंडान कुरु कुरु परमुद्दान चिन चिन परमंत्रान बिंद बिंद छाम छा वंश सप्तान्तिम ओम रीम सीम क्लीम अस्या उषा अनाहत विद्य नमो रिंतानुग्रहण शांतिम ओम आराम सी रीम औरूम ओरोम सारा जब शांतनाथ नमः सब शांतिम ओम रीम सी शांतनाथाय सोक्तो सट्टात्या मट्टाय सोक्तो सट्टात्या सोमनापतपदाय हम लड़ बीजात पान के नमः सब शांतिम। मनुष्यों को आत्म कल्याणक करने के लिए अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करना जरूरी है, और ये कार्य अंतरंग में ज्ञान रूपी ज्योत प्रकाशमान करके ही हो सकता है। कुछ ऐसी ही भावना भाते हुए भक्तों ने मोक्ष कल्याणक का पूजन प्रारंभ किया। पूजन के दौरान सभी भक्त जिनेंद्र प्रभु को अर्घ्य समर्पित कर अशुभ कर्मों का क्षय कर रहे थे। ये भोग न मेरी कांच हुई आत्म रसन पम जगने ते इंद्रिय मन इच्छा समन हुई सर्वदा भोग ने मेटन को देव धाने उजियारा निज गुण दर्शा योग ज्ञान देव से मेरा मोह का अधियारा ये गीत समर्पित करके मैं श्री देव शास्त्र हो जाऊं विद्यमान श्री जी शंकर सिद्ध प्रभु। अरे पल में शुक्ल ध्यान के चार भेद कहे, पृथक्त्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी और विपरीत क्रिया निवृत्ति। इस प्रकार से ये चार भेद कहे गए हैं, और केवली अरिहंत अवस्था में मात्र दो ही शुक्ल ध्यान हुआ करते हैं, विपरीत क्रिया निवृत्ति और सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी शुक्ल ध्यान जब चलता है उस समय योग निरंतर होते हैं, लेकिन विपरीत क्रिया निवृत्ति जब ध्यान की अवस्था बनती है तब काय के जो परिस्पंदन है वह रुक जाता है। ऐसी अवस्था को वह भगवान आदिनाथ स्वामी प्राप्त होने जा रहे हैं। हम सभी उनके साथ में उस ध्यान की अवस्था को प्राप्त हो, हम सभी भी उस उत्तम अवस्था को प्राप्त हो, निर्वाण को प्राप्त करें। इस भावना के साथ में हमें चाहिए हम सभी भगवान जिनेंद्र देव की आराधना ध्यान की अवस्था में बैठे। तृतीय शुक्ल ध्यान रूढ़ है, तभी भरत चक्रवर्ती अर्घ समर्पित करते हैं।
सुभिन्ने पुनिरत्न स्थापयत प्रथमं विभो इमं योग निरोधस्य पिकमं स्थापित शुभमः ओम निशुक्ल ध्यान रजनाय अर्घम नरभवामति जय जय विश्व देव आदि जिनेशा हो परमेशा नमः तुम्हें प्रभु देश बिहारे धर्म विचारे पवयोधारे नमः तुम्हें कैलाश पधारे आत्म विचारे योग मगन जिन राज भय सूक्ष्म के सुख नम धार स्वयं निज मोक्ष तवे निकटात भय ओम शिव सबना जिनेन्द्राय तृतीय शुक्ल ध्यान ऊर्जनाय अर्घम नरभवामति। तभी एक दृश्य में दिखाया जाता है कि भगवान योग निरोध कर ध्यान में लीन हैं। कुछ ही क्षण बीतने पर उनके गुणस्थान में क्रमशः वृद्धि हुई और वो मोक्ष मंदिर में जा विराजे। नमो वज्रण मूलो ये सब साहौडमः सम्यक् ज्ञान तपसे नमः स्वाहा। बैरागी वो सारे बस त्यागी इसे हम मिलके मनाएंगे। बैरागी वो सारे बस त्यागी इसे हम मिलके मनाएंगे। ओ भक्ति भाव की गंगा ओ भक्ति भाव की गंगा सब मिलके बहाएंगे। वो सारे बस त्यागी इसे हम मिलके मनाएंगे। सारे बस त्यागी इसे हम मिलके मनाएंगे। अब देखो भरत चक्रवर्ती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंसू क्यों आ रहे हैं? क्या उनके पिताश्री थे इसलिए? क्या पिताजी कहां गए? मोह के कारण से नहीं। भरत चक्रवर्ती की आंखों में इसलिए आंसू आ रहे हैं कि हमारी जिज्ञासाओं का समाधान कौन करेंगे। तब भरत चक्रवर्ती समझ जाते हैं आदिनाथ भगवान निर्वाण को प्राप्त किया और जब निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं तो नख और केश शेष बचते हैं। गर्भ कलनक से ज्ञान कर्ण तक सारी क्रिया सौधर्मिंद करता है, मगर एक ऐसी अंतिम क्रिया होती है नख केशों का जो सौधर्मिंद्र उसका विसर्जन नहीं कर सकता है। केवल अंतिम क्रिया होती है, सारी क्रिया सौधर्मिंद करता है। तो कितना बड़ा सौभाग्य होगा उन अग्नि कुमार देवों का जो साक्षात तीर्थंकर प्रभु के नख और केशों का विसर्जन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। इस दौरान पूज्य गुरुदेव अपनी मंगलवाणी से भक्तों को कृतार्थ करते हैं। 1000 मुनि भगवान के साथ ध्यान में विराजमान थे, वो भी मोक्ष को प्राप्त हो गए। 1000 मुनि भगवान ऋषभदेव को सभी लोग जानते हैं, मगर 1000 मुनि जो मोक्ष को प्राप्त हुए थे, उसके अलावा और भी मुनि थे वहां पर। पूरा समूह विघटित हो गया था। केवली सुतकेवली भी होंगे, गणधर भगवान भी थे, वृषभ सेन भी जहां तक होंगे उनका मोक्ष नहीं हुआ था। इस वजह से वहां पर मुनि लोग रात भर पहले से मालूम चल गया था, 14 दिन पहले से भरत चक्रवर्ती को कि भगवान मोक्ष जाने वाले हैं। 14 दिन पहले से यहाँ पर कैलाश पर्वत पर भगवान की पूजा, महामह पूजा चल रही थी। उसी पूजा के होते होते भगवान मोक्ष को प्राप्त हो गए थे। वह माघ कृष्णा चतुर्दशी का दिन धन्य है, इसको पूरा विश्व मनाता है। अन्य लोग भी शिवरात्रि के नाम से बहुत ज्यादा जानते हैं, आप लोग कम जानते हैं। अपने यहाँ उसको जिनरात्रि भी कहा है और शिवरात्रि भी कहा है, और अपने विद्वान वगैरह कोई नहीं जानते, न साधु जानते हैं, न जिनरात्रि जानते हैं, न शिवरात्रि जानते हैं। दोनों से अनभिज्ञ हैं। एक बार हम बमोरी गए थे तो वहाँ इसके बारे में प्रवचन किया था। तो वहाँ बमोरी की सब महिलाओं ने, पूरे गांव ने जिनरात्रि व्रत लिया था। भगवान ऋषभदेव की पूजा करना, माओ बदी 14 के दिन
उन्हीं का भक्तामर स्तोत्र पढ़ना, उन्हीं का चरित्र पढ़ना, एकासन अथवा उपवास करना, ऐसा यह व्रत जैन व्रत कथा को उसमें लिखा गया है। सभी को आज से जो भी लेना चाहें यह व्रत ले सकते हैं। उसकी विधि और ज़्यादा है, उसको वहाँ से पढ़ करके भगवान ऋषभदेव की आराधना जैसे भी जितनी की जाए वो कम है, उनको जानने का प्रयास जितना किया जाए वो कम है। तो भगवान ऋषभदेव की आज ही दीपावली है, महावीर की अंतिम दीपावली कहलाती है। वैसे दीपावली पर्व महावीर भगवान से ही प्रसिद्ध हुआ है, इसके पहले नहीं था। महावीर भगवान के कारण ही, क्योंकि उस समय जब मोक्ष गए थे थोड़ी रात्रि थी, इसको भी शिवरात्रि कहा जाता है। तो भगवान प्रातः सूर्य की किरणें जब निकलती हैं तभी महावीर भगवान मोक्ष को प्राप्त हो गए थे। इस प्रकार से यह पंचकल्याण की अपेक्षा से आत्मा की अंतिम शुद्धि कहलाती है। आत्मा से परमात्मा बनने का यह मार्ग भगवान ऋषभदेव ने अपने लिए बताया, सबके लिए बताया था। इसलिए अपनी आत्मा को ही सर्वोपरि मान करके और तीर्थंकरों के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासन हे अरुण कामना देख सके योगी युग तक आगामी बसम हो। ओम रूम 188 विद्यासागर मुनि महाराज जी जहां पर ही विराजमान हो, गुरुदेव श्री विद्यासागर मुनि महाराज के पावन चरण कमलों में अनर्घ पद प्राप्त है। अर्घम। जिस तरह तीर्थंकर प्रभु को मोक्ष हो जाने के बाद स्वर्ग से देवगण आकर निर्वाण भूमि की पूजा करते हैं और उनके नख के शादिकाग्नि संस्कार करते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी किया गया। कुछ सौभाग्यशाली भक्तों को प्रभु के नख और केश का अग्नि संस्कार करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस तरह ये महामहोत्सव समापन की ओर बढ़ने लगा। ओम 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 रम 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 स्वाहा। अर्घ लेंगे। तीर्थे सूर्यंत महोत्सवेयं भक्तानां क्रीट जाता आनोचुरिंदा सकलास्तमेनम यजे जलाद्रिग हरपत्यमः। ओम निगह पत्य पुनीताग्नि अर्घम नृपमामिति हे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं पुष्पां जलिं प्रवर्च नमः। गेहड्वं नमो हरदेभ्यो ध्यातो ह्रीं मीप्सो फलदेभ्यः स्वाहा इति पुष्पांजलिमक्षिपेतः। जय ऋषभदेव गुण निधि अपार पहुँचे शिव निज शक्ति द्वार। कंदो सिर सिद्ध महंत आद सुधीरे जासे मम सर्विकार। तेरे वाण धान यह पूज धाम यह अग्नि पूज हे रमण राम। मन वच तन बंदो बार बार निज कर्म बस डालो उजार। कैलाश महातीरथ पुनीत जहाँ मुक्ति नहीं सब कर्म जीत। नहीं तेजस तन नहीं कार माट नहीं औदारिक कोई प्रमाण। है पुरुषाकार सुजान रो चिट्ठी न कोई संदेश। जाने वो कौन सा दिल जहाँ तुम चले गए।
जब शरीर के दर पे आना जाना हो गया। और विश्व शांति महायज्ञ संपन्न किया गया। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं वरम शिव जन्म। समापन अर्घ्य समर्पित करने के बाद सभी भक्त सानंद इस महामहोत्सव को संपन्नता की ओर ले जाते हैं। तत्पश्चात भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। बैंड बाजों की स्वर लहरियों पर थिरकते भक्त मुनि श्री मार्दव सागर जी महाराज का सानिध्य, रथ पर विराजमान श्री जी और पीछे सैकड़ों की संख्या में अनुशासित परिधान में सजे श्रावक श्राविकाएं। वास्तव में अनोखा नजारा था। विशाल स्तर पर निकाली गई इस गजरथ परिक्रमा के माध्यम से जैन धर्म के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया गया। भक्त जनेंद्र प्रभु की भक्ति कर स्वयं को धन्य मान रहे थे।
वाद्य यंत्रों की मधुर लहरियों पर झूमते भक्त, मंगल जयकारे लगाता युवा वर्ग, ऐसा लग रहा था मानो सभी की रगों में भक्ति की एक लहर दौड़ रही हो। सभी अहिंसावादी जैन धर्म के गुण गा रहे थे। कोई भक्ति नृत्य कर अपनी भक्ति प्रस्तुत कर रहा था, तो कोई जयकारे लगाकर जैन धर्म की प्रभावना कर रहा था। विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर रथ यात्रा मंदिर जी पहुंचती है, जहां नव प्रतिष्ठित जिन बिंबों को नवनिर्मित वेदियों पर विराजमान किया जाता है। भरत जी शास्त्री और उनके पिताजी और पूरी टीम, साथ ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य दिगंबर जैन समाज सूखलिया के अध्यक्ष विनोद जी जैन ने जो ये व्यवस्था उठाई और जिस तरह का ये कार्य यहाँ पे किया है, निश्चित ही उनकी कार्य क्षमता अद्भुत है। इतना जोरदार कार्यक्रम होना और अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लेना, वो भी किसके पीछे? अपनी टीम के पीछे। उस टीम में हमारे पवन जी, संजय जी, अरविंद जी, राजू जी, प्रवीण जी और अपने महेंद्र जी जैन, परिवार समाज के अध्यक्ष डीके जैन, सभी साथियों के द्वारा ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसीलिए दिगंबर जैन समाज सामाजिक संसद आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करती है, बहुत बहुत आभार प्रकट करती है। इस तरह ये पंचकल्याणक समापन की ओर बढ़ता है और अभिनंदन समारोह का आयोजन कर इस पंचकल्याणक में भाग लेने वाले श्रेष्ठी मान्यवरों को स्मृति चिन्ह भेंट किए जाते हैं। साथ ही धन्यवाद ज्ञापन दिया जाता है।
इसी के साथ नव प्रतिष्ठित जिनबिंब के मंगल अभिषेक एवं पावन शांति धारा के साथ ये महामंगल पंच कल्याणक यहाँ विराम लेता है। तो दर्शकों, इस तरह इस पंच कल्याणक का सफर संपन्न हुआ। महोत्सव में सम्मिलित हुए भक्तों ने जो पुण्यार्जन किया वो वास्तव में अद्वितीय रहा। इसी के साथ अब समय हो चला है इस विशेष कार्यक्रम श्रृंखला को यहीं विराम देने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।